लालन पालन। रिया की जब आंख खुली तो घड़ी रात के 8:30 बज रही थी। अभी भी नींद में थी तो समय का भान नहीं हुआ। आलसिया आंखों से बगल में सो रही 3 महीने की बेटी को देखा और दोबारा सोने लगी। तभी अचानक समय का भान हुआ और झटके में उठ गई। 8:30 बज गए। ओहो, डिनर भी नहीं बना। आज तो जरूर माँ जी नाराज होगी। मैं भी ना, जब से माँ बनी हूँ किसी चीज का सही टाइम टेबल नहीं रहा। कोई भी काम समय से निपटाता नहीं। पूरा दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। पूरा रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया है। मन में बुदबुदाते हुए भागी बाथरूम की ओर। बाथरूम से निकलने के बाद वह ओले पांव से चलकर हॉल में झांक कर देखा, कहीं मम्मी जी डॉक्टर के पास आकर गुस्से में बैठी तो नहीं। परंतु सासू माँ वहां नहीं थी। उसके जान में जान आई। तभी सासू माँ के कमरे से पतिदेव की आवाज आई। उसने तुरंत कान लगाया। जरूर सासू माँ मेरी शिकायत इनसे कर रही है, लेकिन ये कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं? हे भगवान, लगता है आज जरूर बवाल होगा घर में। मन में बोलते हुए वह रसोई में जाने लगी। तभी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तू रिया को उठा देता। अगर नहीं तो मैं आई रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? माँ, मैं उठाने लगा था लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सोई थी कि मुझसे जगाया नहीं गया। और क्या हो गया? मैंने कर दिया तो उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए। और सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसी बहाने रिया को थोड़ा सरप्राइज भी मिल जाएगा कि मैं मल्टी टैलेंट हूँ। कौन सा काम किया इन्होंने जो मम्मी मना कर रही है और ये अपने आप को मल्टी टैलेंट बता रहे हैं? अरे बेटा, लेकिन घर में माँ और पत्नी के रहते हुए तुम रसोई में आओ, खाना बनाओ, ये अच्छा लगता है? एक तो पूरा दिन ऑफिस में काम करते हो, ऊपर से घर आकर तुम्हें बना बनाया चाय नाश्ता और खाना भी ना मिले तो घर में औरतों के रहने का क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आता। बहू शाम को क्यों सो गई? पता नहीं इसे कितनी नींद आती है। ओहो मम्मी, क्या हो गया? बना लिया खाना तो? वैसे भी मैं कौन सा रोज खाना बनाने वाला हूँ या बनाता हूँ? हमेशा तो आप और रिया ही बनाती है। एक दिन बना लिया तो क्या हो गया? और सच कहूँ तो जब से रिया माँ बनी है मुझे नहीं लगता उसकी नींद पूरी होती है। अक्सर देखता हूँ रात में जब तब उठती है। बच्ची को कभी गोद में लेकर तो कभी कंधे पर लेकर सुलाती रहती है। पिछले 2 दिन में तो रात भर जगी है। अच्छा हुआ जो सो गई, उसका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अच्छा चलो, आप खाना खाकर बताओ कैसा बना है, फिर रिया को उठाता हूँ। अरे, इन्होंने खाना बना लिया। इन्हें खाना बनाने भी आता है? फिर तो होले होले कदमों से बाहर निकली। सास की घूरती नजरें बता रही थी कि वो नाराज है। वही पति मुस्कुराते हुए बोले, तो मैडम नींद पूरी हुई? आप कब आए और मुझे उठाया क्यों नहीं? पीहू को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अरे, 2 बार डोरबेल बजाया, तुम नहीं उठी। तब मैंने अपने बैग से चाबी निकाली और दरवाजा खोला तो देखा तुम गहरी नींद में सो रही थी। तब मैंने नहीं जगाया। मम्मी को फोन किया तो बोली डॉक्टर के पास हूँ। फिर मैंने भी सोचा आज अपना हुनर तुम्हें दिखाई दूं। रिया को पति की बात सुनकर हंसी तो आ रही थी, पर सास को देख हंसी मुंह से निकल नहीं रही थी। किस्मत वाली है जो ऐसा पति मिला है। तुम नींद पूरी कर रही थी और ये महाशय खाना बना रहे थे, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पालक पनीर, खीर और पराठे बनाया है। चलो बैठो खाओ। मम्मी, चलो आप दोनों खाने बैठो। आज खाना मैं ही सर्व करूंगा। फिर पति ने सर्व किया और दोनों सास बहू खाने बैठी। खाते हुए रिया बोली, मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं। नहीं तो क्या रोज सो जाती और पति से खाना बनवाती? बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है? एक हम है जो आज तक इसके पापा को एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं लेने दिया होगा, और इसके पापा को क्या, इससे भी पूछो, आज तक कभी खुद से पानी लेकर भी पिया हो? अपने आप को राजकुमार कहता था। पूछो, सामने बोल रही हूँ। ओहो माँ, वो तो अभी भी हूँ, लेकिन अब आपका राजकुमार एक राजकुमारी का पिता भी बन चुका है, तो थोड़ा बदलाव जरूरी है। अरे बेटा, बदलाव पिता में नहीं माँ में आता है। बच्चे होने के बाद नींद नहीं पूरी होती, समय से काम खत्म नहीं होता, तो सुकुमार होने से काम नहीं चलता है, जिंदगी नहीं गुजरती। मजबूत बनना पड़ता है, बदन को फुर्तीला बनाना पड़ता है, ताकि समय से काम भी निपटा लो और अपने लिए थोड़ा समय भी बचा लो। मैंने कैसे 3 बच्चे पाले शहर में रहकर,
इसके लिए तो मैं भी हूँ, पर मेरे साथ तो कोई नहीं था। अकेले 3 बच्चों को संभालना, फिर घर का इतना काम, तब तो मेड भी नहीं रखी थी, सोचो। और तुम एक ही बच्चों में जोरू का गुलाम बनने के फिराक में हो। माँ, तब आप अकेली थी और पापा को शायद इतनी समझ नहीं थी कि आपकी मदद करें, पर रिया के साथ हम सब है, तो इसका फायदा तो मिलना ही चाहिए। और आपका कहना सही है कि माँ बनने के बाद बहुत तरह के बदलाव आ जाता है, लेकिन बदलाव माँ के साथ पिता में भी होना जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज से थोड़ी बहुत मैं भी मदद कर दिया करूँ, ताकि रिया को भी थोड़ा आराम मिले। और यह जोरू का गुलाम नहीं, जिम्मेदार कहते हैं माँ। माँ चुप हो गई। क्या हुआ माँ, मैंने गलत बोला? नहीं बेटा, मैं तो सोच रही थी कि तुम इतने समझ कहाँ से आ गई। माँ, यह सब आपके लालन पालन और आपके संस्कार का नतीजा है। बोलते हुए जोर से हंस पड़ा और साथ में दोनों सास बहू भी हंसने लगी। रिया और उसकी सास दोनों हंस तो रही थी, लेकिन रिया ने महसूस किया कि सासू माँ की हंसी के पीछे कहीं न कहीं एक सोच में डूबा हुआ चेहरा भी छिपा था। शायद पहली बार किसी ने उन्हें यह एहसास कराया था कि समय बदल चुका है और रिश्तों को निभाने के तरीके भी बदलने चाहिए। खाना खत्म होने के बाद रिया प्लेट उठाने लगी तो सासू माँ ने उसे रोक दिया। रहने दो बहू, आज बहुत आराम कर लिया है ना, अब ये भी मैं ही कर लेती हूँ। रिया सकपका गई। नहीं मम्मी जी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, आज डॉक्टर के यहाँ बैठी बैठी मैं भी सोच रही थी कि सच में तू दिन भर करती क्या क्या है। सुबह से शाम तक पीहू के पीछे भागना, फिर घर का काम, फिर रात भर जागना, ऊपर से हम लोगों की पसंद नापसंद का ध्यान रखना आसान नहीं होता। रिया ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। यह वही सास थी जो कुछ देर पहले उसे नींद के लिए ताना दे रही थी। तभी सासू माँ बोली, शायद गलती मेरी भी है, मैं हर बात अपनी पीढ़ी से तुलना करने लगती हूँ। हम लोगों ने जो सहा वही तुम लोग भी सहो, यह जरूरी तो नहीं। रिया की आंखें भर आई। उधर आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, वाह माँ, आज तो बड़े बड़े ज्ञान की बातें हो रही है। चुप कर नटखट। सासू माँ ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगाई। अगले दिन सुबह रिया की आंख खुली तो घड़ी में 8 बज रहे थे। वह घबरा कर उठ बैठी। हे भगवान, आज फिर देर हो गई। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। सासू माँ पीहू को गोद में लिए आंगन में धूम मचा रही थी और आदित्य रसोई में चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग मैडम, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। आज आपकी छुट्टी है? मतलब ये कि आज तुम सिर्फ पीहू की मम्मी हो, घर की नौकरानी नहीं। रिया की आंखें नम हो गई। सासू माँ ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहू, माँ बनने के बाद औरत की जिंदगी बदलती जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मशीन बन जाए। फिर उन्होंने पीहू के नन्हे हाथ को चूमते हुए कहा, और हमारी इस गुड़िया को भी तो खुश माँ चाहिए ना। रिया के दिल में अपनी सास के लिए सम्मान और बढ़ गया। समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा। अब आदित्य कभी कभी खाना बना देता, कभी पीहू को संभाल लेता और सासू माँ भी बहू को आराम करने के लिए कह देती। एक दिन पड़ोस की विमला चाची घर आई। उन्होंने आदित्य को पीहू की नेपी बदलते देखा तो हंसकर बोली, अरे वाह, आजकल के लड़के तो जोरू के गुलाम बन गए हैं। इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, सासू माँ बोल पड़ी, नहीं विमला जी, ये जोरू का गुलाम नहीं है, ये अपनी पत्नी का साथी है और अपनी बेटी का जिम्मेदार पिता। विमला चाची चुप हो गई। रिया ने आश्चर्य से सासू माँ को देखा। सासू माँ मुस्कुराई और बोली, सीख लिया है मैंने, घर तभी घर बनता है जब जिम्मेदारियां भी बांटी जाएं और खुशियां भी। आदित्य ने हंसते हुए कहा, वाह माँ, अब तो आप बिल्कुल मॉडर्न हो गई है। मॉडर्न नहीं बेटा, सासू माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस समझदार हो गई हूँ। उस दिन रिया ने महसूस किया, सच्चा सुख बड़े घर, बड़ी गाड़ी या पैसे से नहीं आता। सच्चा सुख तब मिलता है जब परिवार के लोग एक दूसरे का बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाते हैं। और उस घर में जहाँ भी जोरू का गुलाम कहकर मजाक उड़ाया जाता था, अब उसी बात को लोग सम्मान की नजर से देखने लगे थे। पीहू की किलकारी पूरे घर में गूंज रही थी और उसके साथ गूंज रही थी एक नई सोच की शुरुआत।